हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भगवान की भक्ति सही या गलत। तो दो नजरिए हैं प्रत्येक व्यक्ति का, और दोनों नजरियों से हम इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला नजरिया है जो संसार का जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, या जो केवल अपने आप को शरीर मान रहे हैं और शरीर मान करके शरीर की आवश्यकताओं, शरीर की जरूरतों में लगे हुए हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये भगवान की भक्ति टाइम की बर्बादी है, इसको करने से क्या फायदा। ठीक है, संस्कार है, हमारा धर्म है, 2 मिनट का पूजा कर लो, भगवान का सच्चे दिल से 2 मिनट नाम ले लो, बस हो गया, ठीक है। ये भक्ति करना यानी भगवान के चिंतन में निरंतर डूबे रहना, भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना, या सदैव भगवान की सेवा में लगा रहना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। अरे और भी काम है, खाली भगवान भगवान करने से थोड़ी पेट भर जाएगा। तो ऐसी भावना रखने वाले लोगों का, जो संसारी जीवन जीते हैं या जो संसारी भावना में रहते हैं, या सरल भाषा में कहें जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भौतिकता को ही प्रधानता देते हैं, उन लोगों की नजर में भगवान की भक्ति या भगवान की साधना या भगवान को अधिक समय देना गलत है। और दूसरी तरफ वो लोग जिनको आध्यात्मिक चेतना प्राप्त है, जो जान रहे हैं कि वास्तव में वो शरीर नहीं है, शरीर कुछ समय के लिए प्राप्त है उनको, कुछ समय बाद ये शरीर छूटेगा और इस शरीर के बाद फिर से उन्हें पुनः शरीर धारण करना है, या जो ये जान रहे हैं कि वो शरीर नहीं आत्मा है और उनके जीवन का लक्ष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना है, भगवत धाम वापस जाना है, भगवान के धाम जाना है, भगवान के पास जाना है। तो जो ईश्वर का ज्ञान रखते हैं, जो भक्ति को समझते हैं, जो ईश्वर को जानते हैं, वो लोग भगवान की भक्ति उनके जीवन की प्राथमिकता होती है। और ये प्राथमिकता भी भक्ति जीवन की तभी बन पाती है जब किसी के जीवन में कोई भगवान का विशेष प्रिय भक्त उसके जीवन में आता है। जैसे हमारे जीवन में जब कोई भगवान का प्रिय भक्त या भगवान का प्रतिनिधि, गुरु या वैष्णव हमारे जीवन में आते हैं, तब उनकी कृपा से, उनकी दया से हम समझ पाते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या है और उसका क्या महत्व है, या ये जीवन कैसे चल रहा है, या मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मेरे मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। जब उसको इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, फिर वो भगवान की वाणी को वेद, पुराण, शास्त्र के माध्यम से समझता है। फिर वो जानता है कि वास्तविकता में ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य एकमात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं है। मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवान से प्रेम की प्राप्ति, भगवान की भक्ति। तो जब वो इस बात को समझता है, तब वो अपने जीवन में प्राथमिकता देता है भगवान की भक्ति को, और सांसारिक कार्यकलाप उसके लिए सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी उसके जीवन में, प्राथमिक उसके जीवन में भगवान की भक्ति होती है। और इसके विपरीत जो भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में केवल उनका उद्देश्य संसार की संपत्ति, संसार के संबंध, संसार के लोग, संसार का शरीर, इतनी ही जिनकी सोच है, उनकी नजर में निश्चित रूप से भगवान की भक्ति सही नहीं है। लेकिन वास्तविकता में ये सोच की बात है। जो व्यक्ति जहां तक सोचता है वो वहीं तक समझता है और वहीं तक कार्य करता है। जब हमारी सोच का विकास होता है भगवान के भक्तों के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में, तब हमारी सोच जब विकसित होती है, तब विकसित सोच से हम सोच पाते हैं कि वास्तव में ईश्वर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा नहीं, बल्कि सब कुछ ईश्वर है। जब तक हम ईश्वर को नहीं जानते, तब तक हमारे मन में प्रश्न उठता है, ईश्वर है कि नहीं, कहाँ है ईश्वर, हमको तो ईश्वर नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आप विषय को समझते हैं, तब आप सर्वत्र ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, ईश्वर की व्यवस्था को देखते हैं, ईश्वर की कृपा महसूस करते हैं। और उस समय ऐसी भावना जब आपको प्राप्त होती है, ऐसा ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है, तब आप भगवान की भक्ति हमारे जीवन का प्रमुख अंग होती है। और मनुष्य जीवन हमको भगवान की भक्ति करने के लिए ही मिला है, ये जानने के लिए मिला है कि भगवान की भक्ति सही है या गलत है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से लोग मनुष्य शरीर तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन अभी तक यही नहीं जान पाए कि भगवान कौन है और भगवान की भक्ति क्या है, भगवान की भक्ति करनी कैसे चाहिए, क्या भगवान की भक्ति करने से मुझे लाभ मिलेगा। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति जो कार्य करता है वो कुछ न कुछ
लाभ को समझ करके ही प्रेरित होता है और उसको करता है। तो वास्तविकता में भगवान की भक्ति से लाभ ही लाभ है। लाभों की चर्चा कभी करेंगे भगवान की भक्ति पर, तो बहुत सारे लाभ ले लेंगे। संक्षेप में हम समझ लें, भगवान की भक्ति से सबसे बड़ा लाभ होता है कि हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारी सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है और पॉजिटिव व्यक्ति ही जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर पाता है, समाज में एक आदर्श स्थान प्राप्त कर पाता है, समाज का भला कर पाता है। और समाज का भला तब करेगा जब वो अपना भला कर पाएगा। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो सबसे पहले हमको अपना जन्म सार्थक करना है। और हमारा जन्म सार्थक कैसे होगा? भगवान का साक्षात्कार करके। हम जाने के वास्तव में भगवान क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, और उसको जानने के बाद फिर हम उस ज्ञान को वितरित करते हैं और अन्यों को भी भगवान की सेवा, भगवान के भजन में लगाते हैं। फिर हमारा जीवन भी पूर्ण होता है और हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीवन का भी, प्रत्येक भक्त का, प्रत्येक व्यक्ति का भी जीवन पूर्ण होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।